वेलकम टू भीम कॉल सेंटर। भीम कॉल सेंटर में तो भाई देखो यार, अभी के टाइम पर भीम ऐप की तरफ से बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं, नए नए ऑफर्स आ रहे हैं। तो क्या भाई यार, बहुत भाई लोग यहाँ पर बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते हैं। अब ट्रांजेक्शन करने पर ही हमको कैशबैक मिलता है, तो भाई ट्रांजेक्शन तो करना होगा। अब मान लीजिए कि हमने कोई सा भी ट्रांजेक्शन किया, A to Z कोई सा ट्रांजेक्शन किया, अब भाई वो या फेल्ड हो जाता है या पेंडिंग में पड़ जाता है, तो यार हमारा पैसा तो बैंक अकाउंट से कट जाता है, लेकिन यार वो पैसा हमारा रिसीव नहीं होता है हमारा मर्चेंट में। तब यार यहाँ पर एक बात आती है कि भाई यार यहाँ से कस्टमर सपोर्ट मिल जाती, तो मेरे को पता चल जाता है कि ये पैसा मेरा जो है वो मेरे खाते में वापस कब तक आएगा या हमारा मर्चेंट अकाउंट में कब तक जाएगा। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि भीम ऐप की तरफ से अगर आपका कोई सा भी ट्रांजेक्शन पेंडिंग में पड़ जाता है या फेल्ड हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम आती इस ऐप से रिलेटेड, तो इसका कस्टमर सपोर्ट कैसे आप ढूंढ सकते हैं, किस प्रकार से कस्टमर एंड सपोर्ट से बात कर सकते हैं, तो सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर स्कैन एंड पेपर क्लिक करता हूँ। स्कैन एंड पेपर मैंने क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर अपना QR कोड स्कैन कर लेता हूँ। अब QR कोड स्कैन करने के बाद भाई मैं क्या करता हूँ कि उस पर 1 रुपये का पेमेंट कर देता हूँ। मान लीजिए सिर्फ 1 रुपये का पेमेंट करते हैं। अब मेरा मर्चेंट अकाउंट आ चुका, मान लीजिए मैं 1 रुपये का पेमेंट करता हूँ। यहाँ पर सेंड पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद में क्या है कि मैं अपना UPI पेमेंट ID डालता हूँ और यहाँ पर 1 रुपये का पेमेंट कर देता हूँ। अब 1 रुपये का पेमेंट करने के बाद भाई अगर ये फेल्ड हो जाता है, इस प्रकार का फेल्ड हो जा रहा है, तो भाई क्या है कि यहाँ पर आपको व्यू डिटेल्स मिल जाएगा। व्यू डिटेल पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फील्ड मिल जाएगा या कॉल बैंक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसा हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कॉल बैंक आपको मिल जाएगा, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको कॉल बैंक का आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर चलता हूँ, हिस्ट्री में बैक चल रहा हूँ, यहाँ पर होम पर मैं क्लिक करता हूँ और ट्रांजेक्शन में चलता हूँ। यहाँ पर ट्रांजेक्शन में आया और ट्रांजेक्शन में आने के बाद यहाँ से सारी हिस्ट्री हमको मिल जाएगी, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, किसी भी यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। मान लीजिए इस पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर हमारा जो है, यहाँ पर हमको 2 ऑप्शन मिलेंगे, कॉल बैंक और UPI हेल्प। तो हम क्या करना है यार, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन में मिल जाता है कॉन्टेक्ट अस। अगर हम कॉल बैंक पर क्लिक करता हूँ, कॉल बैंक पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर बैंक का नंबर डायरेक्ट आ चुका है, डायरेक्ट बैंक का नंबर। और ये जो बैंक है पेटीएम पेमेंट्स बैंक की तरफ से हमने ट्रांजेक्शन किया, हमारी मेन बैंक जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, तो उसका यहाँ पर नंबर दे दिया। अगर आपके पास यूनियन का है, SBI का है, HDFC का है, कोई भी बैंक है, तो वो डायरेक्ट यहाँ पर कॉल बैंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वही नंबर दिया जाएगा जो बैंक आपकी होगी, चाहे वो स्टेट बैंक हो, बड़ौदा का हो, कोई सा भी बैंक हो, उसका यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद में आपको UPI हेल्प मिल जाएगा। UPI हेल्प में आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको यहाँ से डालकर आपको थोड़ा सा लिख देना है कि हमको क्या प्रॉब्लम है, सबमिट कर देना। यहाँ से आपको एक टिकट मिल जाएगा, उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तीसरा पर भाई कॉन्टेक्ट अस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाता है इसका खुद का नंबर, यानी कि भीम ऐप का ही नंबर मिल जाता है। अगर हम इसको यहाँ पर कॉल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर 181201 जो भी है, इसको अगर हम यहाँ पर डालते हैं, जैसे मैं ट्रू कॉलर पे आया और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि 1800 हमारा जो नंबर था उसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पर देखिए कि 1800 और 1201, यहाँ पर आप देखिए 1201 1740, ये सेम नंबर है। अब यहाँ पर देखिए कि भीम ऐप कस्टमर केयर नंबर, अब इसको हम कॉल करते हैं। अब कॉल करना भाई उसी नंबर से करना जो आपका इस ऐप में रजिस्टर है, जो आपकी बैंक अकाउंट में रजिस्टर है, उसी बैंक नंबर से आपको कॉल कर देना है। तो भाई जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कॉल लग चुका है। वेलकम टू भीम कॉल सेंटर। भीम कॉल सेंटर में आपका स्वागत है। प्रेस 1 फॉर इंग्लिश। हिंदी के लिए 2 दबाएं। तो भाई आपको 2 दबा देना है। नई क्वेरी के लिए 1 दबाएं। अगर आपके पास भीम कॉल सेंटर द्वारा प्रदान किया गया कंप्लेंट या रेफरेंस नंबर है तो 2 दबाएं। तो भाई यहाँ पर आपको 1 दबा देना। आपके पास नई क्यूरी है क्योंकि आपका नया ट्रांजेक्शन फेल हुआ या पेंडिंग हुआ, तो आपको 1 दबा देना। या आपको पहले से ही कोई प्रॉब्लम थी, अगर वो टिकट आपका सॉल्व नहीं हुआ तो आपको 2 दबा देना है। तो सिंपली हमको इनमें से कोई सा चूज कर लेना और यहाँ से आपके कस्टमर सपोर्ट से बात हो जाएगी। जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ से आप उनसे बताएंगे, शेयर करेंगे और वो आपको सोल्यूशन बता देंगे कि आपका पेमेंट जो है वो कब तक आ पाएगा और कैसे कैसे आपको करना होगा, कितना टाइम लगेगा, आपका मर्चेंट में जाएगा या आपके बैंक अकाउंट में रिफंड आएगा। तो ये सारी प्रोसेस यहाँ पर मिल जाएगी। तो मैंने सारी डिटेल आपको बता दी है कि कैसे आपको कॉल करना है, बैंक को आपको कैसे कॉल करना है,
कैसे इस भीम ऐप को कॉल करना है और कैसे हमको अपना राइस टिकट करना है। तो मैंने 3 तरीके से आपको यहाँ पर बताया है। 3 तरीके में से कोई सा भी आप एक तरीका अपना लीजिए। और अगर आपका यहाँ से पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, अगर आपका मर्चेंट में नहीं जा रहा और मर्चेंट में जाने के बाद भी आपका बैंक अकाउंट में नहीं जा रहा है, तो उसका भी वीडियो मैंने बना रखा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आपको आई स्क्रीन पर मिल जाएगा, तो जा करके देख लेना, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी।